गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ हस्तकला के बारे में। हस्तकला क्या होती है? जिसे स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त किया गया हो, जैसे चित्रकला, स्थापत्य कला, हस्तकला, कैसी भी कला जिसको स्पष्ट रूप से बारीकी से दर्शाया गया हो उसे हस्तकला कहते हैं। अपन इसमें हस्तकला की बात करते हैं, ठीक है। तो इसमें है अजरक का प्रिंट। क्या नाम है? अजरक का प्रिंट। सबसे पहले मैं बात करूंगा अजरक का प्रिंट। ये क्या होता है? अजरक का प्रिंट होता है, ये बालोतरा बाड़मेर में है, वहाँ का प्रसिद्ध है। बालोतरा बाड़मेर में स्थित है। छपाई के लिए मोहम्मद आसीन है जो छिपा है, उनको पुरस्कृत किया गया था। वो इतनी अच्छी छपाई कर लेते थे, ठीक है। अजरक का मतलब से अपन को अनिल याद रखना है। अनिल, ठीक है। अनिल का मतलब होता है नीला और लाल रंग में इसकी छपाई की जाती थी। नीला और लाल, ठीक है, रंग, ठीक है। नीला और लाल रंग, ठीक है। अ का मतलब है अनिल, ये अनिल, ठीक है। फिर ज का मतलब है ज्यामितीय आकृति। ज्यामितीय आकृति, ये क्या होता है? ज्यामितीय आकृति मैथ सब्जेक्ट जो पढ़ते हैं उनको पता है, ठीक है। ये वैसे सबको पता है। ज्यामितीय आकृति होता है कि ये इस प्रकार से कपड़ा होता है, इसमें ज्यामितीय आकृति में जैसे त्रिभुज, सर्कल यानी वृत्त, वर्ग जिसे स्क्वायर बोलते हैं, आयत, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, पेक्टागन, षष्ठभुज, पंचभुज, हेक्टागन, अष्टभुज, ठीक है। इस प्रकार की आकृतियाँ छपाई की जाती हैं, यानी ठप्पा लगा के ऐसी प्रकार की आकृतियों का किया जाता है, ठीक है। इसके लिए एक प्रसिद्ध कलाकार था, उनका नाम था प्रसिद्ध कलाकार, जिनका नाम था मोहम्मद यासीन छिपा, ठीक है। इनको पुरस्कृत किया गया था, सम्मानित किया गया था, ठीक है। और ये कपड़े के दोनों तरफ रंगी जाती हैं। कपड़े के दोनों तरफ रंगाई इसकी होती है। और इसका कार्य कौन करते थे? खत्री जाति के द्वारा, यानी इसका कार्य करने वाले थे जो खत्री जाति के लोग करते थे। खत्री जाति इसका कार्य करते थे, ठीक है। ये आपका अजरक का प्रिंट हो गया है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका मलिर प्रिंट। वो भी यहीं का है, मलिर प्रिंट, ये भी प्रसिद्ध है। मलिर प्रिंट, इसमें क्या होता है? मलिर प्रिंट में ये भी बालोतरा में है, बालोतरा बाड़मेर, ठीक है। बालोतरा बाड़मेर में स्थित है। इसका मलिर का मतलब होता है मैला रंग। क्या होता है? मैला रंग। अब मैला रंग में कौन कौन से होता है? जैसे काला कलर, मैला टाइप दिखता है ना, काला। और एक है कतई,
कतई कलर, ठीक है, कतई कलर। इस दो रंगों में इसके कपड़े की रंगाई की जाती थी। कपड़े की इसमें एक और विशेष बात है कि कपड़े की इसमें तो दोनों तरफ से की जाती थी और इसमें कपड़े की एक तरफ से रंगाई की जाती थी। कपड़े की एक तरफ से रंगाई, एक तरफ से रंगाई की जाती थी, ठीक है। फिर इसके बाद में आता है सांगानेरी प्रिंट। ये सांगानेरी प्रिंट क्या होता है? सांगानेरी प्रिंट, सांगानेरी प्रिंट होता है सवाई जयसिंह के समय में यह विकसित हुआ था। किसके समय में? सवाई जयसिंह के समय विकसित, सवाई जयसिंह के समय विकसित हुआ था। इसमें क्या है कि इसके प्रसिद्ध कलाकार थे मुन्ना लाल गोयल, प्रसिद्ध कलाकार मुन्ना लाल गोयल, इसके प्रसिद्ध कलाकार थे। कौन थे? मुन्ना लाल गोयल। और इसमें कैसा कलर का इस्तेमाल किया जाता था? इसमें लाल और काला, लाल व काला कलर, ठीक है। और इसमें और क्या था? इसका कार्य नामदेव छिपे करते थे। कार्य कौन करते थे? नामदेव, नामदेव समाज के छिपे करते थे। नामदेव छिपे इसका कार्य करते थे। ठीक है दोस्तों, ये हो गया आपका 3 नंबर सांगानेरी प्रिंट। फिर इसके बाद में आता है आपका बगरू प्रिंट। ये बगरू प्रिंट क्या होता है? ये भी मैं आपको इसको एक बार मैं रफ कर लेता हूँ। बगरू प्रिंट ये भी प्रसिद्ध है। बगरू प्रिंट, इसमें क्या होता है? बगरू प्रिंट में होता है कि प्रसिद्ध इसका कलाकार है रामकिशोर छिपा। इसका प्रसिद्ध कलाकार है रामकिशोर छिपा, ठीक है, जिनको पुरस्कृत किया गया था, ठीक है, पद्मश्री, पद्मश्री से पुरस्कृत किया गया था, पद्मश्री से सम्मानित किया गया था, ठीक है। फिर ये कहाँ की प्रसिद्ध है? अजमेर रोड जयपुर। कहाँ है? अजमेर रोड जयपुर में है। अजमेर रोड जयपुर यहाँ की प्रसिद्ध है, ठीक है। फिर इसमें रंग कौन सा होता है? काला और लाल, ज़्यादातर यही होता है, काला लाल रंग, लाल रंग, ठीक है। फिर इसमें क्या होता है कि बैल की छपाई के लिए प्रसिद्ध है। बैल बूटों की छपाई के लिए प्रसिद्ध है। बैल बूटों की छपाई के लिए प्रसिद्ध है, के लिए प्रसिद्ध हैं। ये बैल बूटो क्या होता है? बैल बूटो होता है कि जैसे ये कपड़ा होता है, इसमें बेल की समान होती है, लाइनिंग होती है और इसमें ये पत्तियां दे रखी होती हैं। ये बेल होती है ना,
ये इस प्रकार से, इसको थोड़ा आप विस्तार से देखिएगा तो पता चलेगा, ध्यान से देखिएगा। ये इस प्रकार से होता है, ठीक है। फिर इसके बाद में दाबू प्रिंट। ये दाबू प्रिंट क्या होता है? दाबू प्रिंट, ये दाबू प्रिंट होता है, नाम से ही पता चलता है कि इसमें मतलब प्रिंट किया जाता है, छाप के किया जाता है, इसे स्टैम्प लगा के। ये दाबू प्रिंट का नाम आते ही आपको याद हो जाना चाहिए, आकोला चित्तौड़गढ़ का प्रसिद्ध है। आकोला चित्तौड़गढ़ में है, चित्तौड़गढ़, ठीक है। अकोला चित्तौड़गढ़। जिस स्थान पर प्रिंट नहीं करना होता है उस स्थान पे लही, यानी जिस स्थान पर, दाबू का मतलब है जिस स्थान पर प्रिंट नहीं करना होता है उस स्थान पर लई, लई या फिर लुगदी, लुगदी लगा दी जाती है, लगा दी जाती है। जिस स्थान पर प्रिंट नहीं करना होता है उस स्थान पर लई या फिर लुगदी लगा दी जाती है तो वो स्थान खाली स्पेस में रह जाता है। इसे डिजाइन रूप दे सकते थे, ठीक है। फिर इसके बाद में आता है, इसी में दो तरह के होते हैं, एक होता है आजम प्रिंट, आजम प्रिंट, और दूसरा होता है जासम प्रिंट, जासम प्रिंट, ठीक है। ये दो प्रकार के होते हैं जो मतलब ये घाघरे के लिए प्रसिद्ध है। आजम प्रिंट तो घाघरे के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है, घाघरे के लिए प्रसिद्ध है ये। और जासम प्रिंट है जो मांगलिक अवसर पर, जाजम प्रिंट, सॉरी जाजम प्रिंट है जो मांगलिक अवसर पर, मांगलिक अवसर पर, ठीक है। इसमें मांगलिक अवसर में ये क्या होता है कि जैसे चद्दर बिछाने वाली चद्दर होती है, जाजम होती है, कालीन होती है, उस पर ये प्रिंट किया जाता है। उसकी किनारे की बॉर्डर देखी जाती है, वो एकदम वाइट होती है, वहाँ पे लई या लुगदी लगा दी जाती है, ठीक है। वहाँ बिछाने में के ये काम आती है, ठीक है। फिर इसके बाद में 6 नंबर पे आता है आपका, इसको मैं रफ कर लेता हूँ। मौन, मौन क्या होता है दोस्तों? मौन होता है एक मिट्टी से बना हुआ बड़ा मटका, मिट्टी से बना बड़ा मटका, ये मौन होता है, जिसे बोलते हैं पर मारवाड़ी मूण। ये प्रसिद्ध है मारवाड़ का, प्रसिद्ध कहाँ का है? मारवाड़ का। मारवाड़ में कौन सी जगह है? मेड़ता, जो कहाँ पे स्थित है? नागौर में, मेड़ता नागौर, वहाँ की मौन ये प्रसिद्ध है, ठीक है। मीरा संग्रहालय भी है यहाँ पे, ठीक है। फिर इसके बाद में आती है व्हील। ये व्हील क्या होता है?
व्हील, ये व्हील होता है, महलनुमा आकृति होती है, जैसे इस प्रकार से होती है। महलनुमा मिट्टी की आकृति होती है। मिट्टी की बनी होती है ये, ठीक है, ये मिट्टी की बनी होती है महलनुमा, इसे व्हील कहते हैं। और इसमें महिलाओं का श्रृंगार का सामान रखा जाता है। इसके अंदर महिलाओं के श्रृंगार का सामान रखा जाता है, ठीक है, महिलाओं के श्रृंगार का सामान रखा जाता है, जैसे काजल, बिंदिया, लाली, ठीक है, ऐसे कुछ चीज़ें रखी जाती है श्रृंगार की। फिर होता है बेवाण। बेवाण क्या होता है? बेवाण होता है मंदिर नुमा लकड़ी की आकृति, मंदिर नुमा आकृति, ये लकड़ी की बनी होती है, ये इस प्रकार होती है। यहाँ पे ध्वज फहराया जाता है, ठीक है, मंदिर की जैसी होती है ये। इसे मिनीएचर वुड टेम्पल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मिनीएचर वुड टेम्पल, ये भी कहते हैं, ठीक है। इसमें भी श्रृंगार का सामान रखा जाता है, ठीक है। फिर एक होता है कावड़। ये कावड़ क्या होता है? कावड़ से तो नाम से ही पता चलता है कावड़ क्या होता है। कावड़ एक होता है इस प्रकार से, एक लकड़ी होती है, बड़ी सी लकड़ी होती है, फिर यहाँ पे बड़े से पात्र बांध दिए जाते हैं, लोहे के हो या मिट्टी के हो। यहाँ पे इसमें जल संग्रहित किया जाता है, ठीक है। फिर यहाँ से एक आदमी होता है, इसको पकड़ के लेकर जाता है, ठीक है। ये सावन मास में ज़्यादा इसका प्रयोग होता है। सावन मास में भगवान शिव के लिए जल संग्रहण कर लेकर जाया जाता है। नदी में बारिश का पानी होता है या तालाब में बारिश का पानी होता है, जो जल संग्रहण करके भगवान शिव के मंदिर में या शिवलिंग के ऊपर इसको जल को चढ़ाया जाता है, उसे बोलते हैं कावड़। प्राचीन काल में भी देखा है कि कावड़ एक इसी तरह होता है। यहाँ पे एक टोकरी लगा दी होती है, ऐसे टोकरी लगी हुई होती है और ये इस प्रकार होता है। यहाँ पे ये श्रवण है जो अपने माता पिता को 4 धामों की तीर्थ यात्रा करवाता है इसमें बिठा के, ठीक है। तो ये भी एक कावड़ी है, ठीक है। इसमें मनुष्य को बैठाया जाता है और इसमें जल संग्रहित किया जाता है। दोस्तों ये आपका हुआ पार्ट 1 कंप्लीट। पार्ट 2 में सारी